और इसीलिए जब हम सत्संगों में आते हैं तो हमें उसी अंदाज में होना चाहिए। एक दूसरे से जब मिलें तो प्यार से मिलें, मुस्कुरा के मिलें, हंस के मिलें, आराम से मिलें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि सच्चे शिष्य को होना कैसे चाहिए, कि जैसे दूध में चीनी मिले वैसे हम सबको मिलना चाहिए एक दूसरे के साथ। क्योंकि जो रूहानी किरणें हमारी तरफ आ रहे हैं उनको कोई और इंसान रोक नहीं सकता। ना ये पोल्स रोक सकते हैं, ना कोई दीवार रोक सकते हैं, ना ये जो भी स्ट्रक्चर बना है कोई रोक सकता है। जो पात्र होगा, जो रिसेप्टिव होगा, उस तक वो ज़रूर पहुंचती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ बैठें कि वहाँ बैठें कि वहाँ बैठें कि पंडाल के बाहर बैठे हुए हों, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे को अंदर से भाव होने चाहिए उस किस्म के कि हम कुछ पाने के लिए आए हैं, हम कुछ लेने के लिए आए हैं और बाकी भी लेने के लिए आए हैं। और अगर किसी और को भी कुछ मिल रहा है तो हमें उसमें खुशी होनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी तो शायद हमारी भी बेहतर होगी। तो एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना, वो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं। जो बैठे हैं आकर सरे बंद साकी, उन्हें आज शीरो शकर देखते हैं कि वो हमें समझा रहे हैं कि जब हम सत्संगों में आए तो हमें एटमॉस्फेयर कैसा क्रिएट करें। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द आइज ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, के 2/3 हिस्सा जो रूहानियत का है हमारे सदगुरु की आंखों से आता है और 1/3 हिस्सा है जो लफ्ज़ों के ज़रिए आता है। तो लफ्ज़ों के ज़रिए भी काफ़ी कुछ आता है, 1/3, 1/3 हिस्सा। तो वो समझा रहे हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं तो जब हमें ज्ञान मिलता है उससे क्या होता है, किस किस्म का ज्ञान है ये, और उसके ज़रिए क्या होता है, और उससे एक सच्चे शिष्य की हालत क्या होती है, कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो समझा रहे हैं कि मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, कि मिले है जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, उन्हें बज़्म में बेखबर देखते हैं। तो ये शेर बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाए कि मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, तो किस खबर की बात कर रहे हैं, जो कि आत्मा और परमात्मा के मिलाप की खबर है, जो कि हमारे असली रूप की खबर है, कि जिसे वो खबर मिल गई कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और हमारी ज़िंदगी का मकसद है परमात्मा को पाना। और अगर प्रभु को पाना है तो कोई घर बार छोड़ के कहीं पहाड़ की चोटी पे जाकर बैठने की ज़रूरत नहीं, घर गृहस्थी में रहते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। तो जिन्हें ये खबर मिल गई तो फरमा रहे कि मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, कि जो अंदरूनी रास्ता है जो पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है, जिस इंसान को वो खबर मिल जाती है, क्योंकि सत्संगों में तो बार बार यही समझाया जाता है। और जब हम रिसेप्टिव होते हैं, पात्र होते हैं, तो रूहानी किरणें हम तक आती हैं, वो भी जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा के ऊपर पड़े उन्हें हटा देती हैं। तो तब उन्हें समझा रहे हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज कि उन्हें बज़्म में बेखबर देखते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो एक सच्चा शिष्य है वो दुनिया की चीज़ों से बेखबर है। उसे ये कुछ पता नहीं कि आज ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जीत गया मैच, या उसे ये कुछ समझ में नहीं है कि कौन सी मूवीज़ लगी हुई हैं, उसे ये पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ प्रभु की ओर है, वो प्रभु की मस्ती में। इसीलिए कभी कभी आपने सत्संग में देखा होगा जब जोड़े कहीं उतार के आओ तो पहन के कुछ और आते हैं, घर में कुछ और पहन के चले जाते हैं लोग, क्यों उनका ध्यान उस समय बाहर की चीज़ों में नहीं है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कई भाई बहन होते हैं जिनको जब देखो बड़ा मुस्कुरा रहे होते हैं हर वक्त, तो कई बार आम इंसान सोचते हैं क्यों मुस्कुरा इतना ज़्यादा, वो अंदर प्रभु के प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, उनकी मस्ती में। उनको समझ में आ गया कि बाहर की चीज़ें सब बेकार हैं, ये बाहर की दुनिया में करना क्या है, उनका ध्यान अंदर की दुनिया में होता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझाए मिली है जिन्हें कुछ खबर मेरे साकी, कि जिन्हें अंदर की दुनिया के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होती है, जिन्हें ये खबर मिल जाती है कि अंदर भी कोई दुनिया है, वहाँ पर हम जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर सकते हैं, उन्हें बज़्म में बेखबर देखते हैं। कि जब वो बाहर की गैदरिंग में हों भी तो उधर उनका ध्यान क्योंकि अंदर की दुनिया में है, वो अंदर की दुनिया का रस पी रहे हैं, अंदर की दुनिया की खुशियाँ पा रहे हैं, अंदर की दुनिया का आनंद पा रहे हैं,
बाहर की दुनिया में उनका ध्यान नहीं होता, उससे वो बेखबर होते हैं, उस और वो ध्यान देते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया सच्ची दुनिया है। ध्यान उसे जैसे निकाला बाहर की दुनिया में तो खराबी ही खराबी होगी। उनका ध्यान फिर अंदर की दुनिया में ही रहता है और वो अध्यात्म के रास्ते पर तेज़ी से तरक्की करते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि सच्चे शिष्य को कैसा होना चाहिए कि हम घर गृहस्थी में जीते हैं, हम अपने कामों में भी जाते हैं क्योंकि हमने अपने पैरों पे खड़े होना है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। लेकिन जैसे पंजाबी का मुहावरा है, हथ कारवल दिल यारवल, कि जैसे भी कुछ कर रहे हों ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, ध्यान अंदर की दुनिया में हो, ताकि बाहर की चीज़ों का कोई असर हमें ना पड़ सके और वो हमें अंदर की दुनिया के प्रेम, अंदर की दुनिया की जो शांति है, जो अंदर की दुनिया का सुख चैन है, उससे दूर ना कर पाएँ। और आखिर में संदर्शन सिंह जी महाराज इस गज़ल के इस शेर में फरमा रहे हैं कि जिन अहले जुनू को है सौदाए मंजिल, जिन अहले जुनू को है सौदाए मंजिल, वो रहरो नहीं रह गुज़र देखते हैं। तो फरमा रहे हैं कि जिन अहले जुनू, वो लोग जो प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं, कि जिन अहले जुनू को है सौदाए मंजिल, कि जो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, जो प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं और जो अपनी मंजिल तक जाना चाहते, जिन्हें मालूम है कि ज़िंदगी का मकसद है आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना। तो फरमाया कि जिन लोगों को ये चाहिए कि जिन अहले जुनू को है सौदा मंजिल, कि जिनको समझ में आ गया कि प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है और अपने सद्गुरु के प्रेम में और प्रभु के प्रेम में वो मस्त हैं, और उन्हें ये भी मालूम है कि हम अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचना चाहते हैं, तो उनके बारे में फरमा कि वो कैसे जीते हैं, वो रहरो नहीं रह गुज़र देखते हैं। तो फरमा रहे हैं कि वो ये नहीं देखते कि जो बाकी लोग हैं वो कैसे चल रहे हैं, उनका ध्यान उनकी ओर नहीं है, उनका ध्यान है रास्ते की ओर, कि रास्ता कौन सा अपनाना है, कि वो रहरो नहीं राह गुज़र देखते हैं, कि वो ये नहीं देख रहे कि उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ क्या हो गया, वो देखते हैं कि रास्ता कौन सा है और इस रास्ते पर चलने के लिए करना क्या है, कि सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालना है और बाकायदगी से अभ्यास करना है रोज़ाना। वो रास्ते की ओर चलते, वो नहीं देखते कि वो इंसान कहाँ तक पहुँचा है, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, या किसी कंपेयर करें या अपना ध्यान किसी और चीज़ में डालें। जब हम ध्यान रास्ते की ओर करेंगे तभी मंजिल तक पहुँचेंगे। अगर ध्यान कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जो समय हमें मिला है अपने आप को जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का, वो गुजर जाएगा। जो घोड़ों की रेस होती है तो उनको ब्लाइंडर्स दिए जाते हैं। ब्लाइंडर्स इसलिए दिए जाते हैं कि वो सिर्फ जिस लेन में भाग रहा है वही देख सके, वो इधर ना देख सके उधर ना देख सके, नहीं तो रेस में घोड़ा सही तरीके से उस लेन में भाग नहीं पाएगा। तो ऐसे ही महापुरुष हमें समझाते हैं और संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि वो भाई बहन जो कि प्रभु के प्रेम में मस्त हैं, जो जानते हैं कि हमें अपनी मंजिल को पाना है, उनका ध्यान कि भटकना नहीं चाहिए, उन्हें इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं, उनका ध्यान रास्ते के ऊपर होना चाहिए। उनको अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालना है, उन्होंने अंदर की दुनिया में बढ़ना है, उन्होंने कदम उठाने हैं ताकि वो अपनी मंजिल को इसी ज़िंदगी में पालें। बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं कि हम सब जिन्हें नाम की देन मिली है, हम सब पिता परमेश्वर को इसी ज़िंदगी में पा सकते हैं। उन्होंने तो देन दे दी, उन्होंने तो कृपा की, हमें नाम की देन दी, लेकिन जैसे उन्होंने समझाया वैसे हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। संत कृपाल सिंह जी महाराज भी फरमाते थे, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते तो मेरा कहना मानो। तो उनका कहना क्या था कि भजन करो, सिमरन करो, एक बनो, नेक बनो, नेकी का रास्ता इख्तियार करो ताकि आपकी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो, एकीकरण प्रभु से हो। तो हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एक में खो सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। हमें
रास्ता महापुरुषों ने दिखाया है, उस रास्ते पर हमने तेज़ी से चलना है, उस रास्ते की ओर ध्यान देना है और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना। और यही संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि एक सच्चा शिष्य जो कि अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, वो फिर रास्ते पर ध्यान देता है कि रास्ता क्या है, क्या क्या मुझे करना है अपनी मंजिल पर जाने के लिए। और जो ऐसा करेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, और जो देखेगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और उसका ध्यान औरों में जाएगा, तो वो कभी अपनी मंजिल को पा नहीं सकेगा। तो जब भी महापुरुष धरती पर आते हैं, वो बार बार हमें यही समझाते हैं कि हम सब अपनी ज़िंदगी को प्रभु के प्रेम से भरपूर करें। संदर्शन सिंह जी महाराज ने इस गज़ल के ज़रिए कई अलग अलग पहलू खोले हैं। एक तो कि हम अपने सदगुरु को किस रूप में देखते हैं, कैसे देखना चाहिए। फिर ये भी समझाया कि ये ज़रूरी नहीं कि हर एक आत्मा जो इंसानी चोले में आएगी वो इस अवस्था में पहुंचेगी कि उसका शिव नेत्र खुल जाए। तो हमें बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए। इसलिए संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया कि नफज नफज मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। तो हमें पिता परमेश्वर का शुक्रिया करना चाहिए कि हम उस अवस्था में पहुंच गए। वो तो कहते हैं कि हर सांस पे मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए प्रभु का, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम इस अवस्था में पहुँचते जिसमें हमें नाम की देन मिलती और रास्ता मिलता, ये जो हमारी रूहानी यात्रा चली इसे ख़त्म करने का। और फिर समझा रहे हैं कि जब हम सत्संगों में आते हैं, वैसे भी किसी को भी मिलते हैं, तो जो सच्चा शिष्य वो ऐसा होता है जो कि औरों से प्रेम से मिले। जैसे दूध में चीनी मिल गई और पता नहीं लग रहा दूध क्या है चीनी क्या, ऐसे ही मेल मिलाप हमारा सबके साथ होना चाहिए, प्रेम से, आदर से, उनकी ज़िंदगी में कोई मिठास डालने के लिए, ताकि एटमॉस्फेयर शांत रहे और सब अभ्यास सही तरीके से कर पाएँ। जहाँ भी हलचल होगी वहाँ पर अभ्यास नहीं हो सकता, तो हमें शांत अवस्था में जाना है। और फिर फरमा रहे हैं कि हमें समझा रहे हैं कि जब हमें अंदर की दुनिया का कुछ अनुभव होता है, वहाँ से खुशियाँ मिलती हैं और आनंद मिलता है, तो तब जाके हमें समझ में आती है कि बाहर की दुनिया में कुछ है नहीं, ये माया की दुनिया है। यहाँ हम अपने कर्म काट रहे हैं और यहाँ पर अगर कुछ करेंगे भी हमारे से कुछ जाने वाला नहीं। हर रोज़ हम देखते हैं किसी न किसी घराने में मौत हो जाती है। वो इंसान जो आया था उसने क्या रूहानी तरक्की की, उस पर निर्भर होता है कि वो कहाँ पर पहुँचता है। तो ऐसे खुशकिस्मत जिन्हें नाम की देन मिलती है, जो प्रेम से जीते हैं, वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं। उन्हें फिर यहाँ बाहर दोबारा से आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें कोई मौका ही नहीं मिलता किसी महापुरुष के चरण कमलों में पहुँचने का, वो फिर से दोबारा से फिर उसी 84 लाख जियाजुन में अड़क जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जिसे कुछ चानना हो जाए, कुछ रोशनी का अनुभव हो गया, कुछ उसका ये दिव्य चक्षु खुल गया, जिसे अंदर की दुनिया की कुछ खबर मिल गई, उसे फिर बाहर की चीज़ों से बेखबर हो जाना चाहिए, तभी वो अपनी मंजिल की ओर पहुंच सकेगा। और आखिर में ये समझा रहे हैं कि वो इंसान जो कि दिलो जान से पिता परमेश्वर को पाना चाहता है, वो इंसान जिसके अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो गया, वो इंसान जो कि अपनी मंजिल को पाना चाहता है, उसे जो रास्ता दिखाया गया उस रास्ते पर उसे चलना चाहिए, उसे भटकना नहीं चाहिए। और ये भी नहीं देखना चाहिए कि जो साथ में चलने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को अपनी मंजिल की ओर सही तरीके से नहीं जा सकेंगे, कभी इधर देखेंगे क्या हो रहा है, कभी उधर देखेंगे क्या हो रहा है, तो हम कभी अपनी मंजिल को पा नहीं सकेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कई पहलू जो हमारी रूहानी यात्रा इसके इस गज़ल के ज़रिए खोले हैं, और बार बार वो हमें यही समझा रहे हैं कि अंदर की दुनिया की हमें खबर और मिले। कैसे मिलेगी? जब हम अभ्यास करेंगे, जब हम ध्यान टिकाएंगे, अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, रोज़ाना
अभ्यास में बैठेंगे तो हमारी तरक्की रोज़ाना होती चल जाएगी। लेकिन अगर कभी हम सोचें कि हाँ हम हफ्ते में एक बारी बैठ गए, महीने में एक बारी बैठ गए, तो फिर हम उस अवस्था तक पहुंच नहीं सकते जिसमें हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। तो हमें समझा रहे हैं कि रास्ते पर हमने चलना है, बाकायदगी से चलना है, तो फिर इसी ज़िंदगी में हम अपने मकसद को पूरा कर लेंगे और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएंगे। तेरे दर्शन को बलिहारा, 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 दर्शन को बलिहारा, तेरे 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 दर्शन को बलिहारा। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करने हारा, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करने हारा, चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा, 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 जपो तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए, जो राखे त्यों रहिए, जो राखे त्यों रहिए, जो राखे त्यों रहिए, तुध भावे ता नाम जपावे, नाम जपावे, नाम जपावे, तुध भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा देता लइए, सुख तेरा देता लइए, सुख तेरा देता लइए, सुख तेरा देता लइए, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को